हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस परिवार में स्वागत करता हूं। बिहार नमन जीएस टीम के द्वारा ऑडिटर मेंस 2022 देने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 के सेक्शन सेकेंड का जिसके जो विषय हैं वह है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल खंड का एक निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी जो ऑडिटर मेंस का एग्जाम देने वाले हैं या जिन्हें 67वीं बीपीएससी का मेंस लिखना हो, वे सभी लोगों का इस टेस्ट में खुले हृदय से स्वागत है। यह टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क रखा गया सभी अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर बिहार नमन जीएस के द्वारा पेपर सेकेंड के सेक्शन सेकेंड को ही क्यों चुना गया, जबकि इसके इतर पेपर फर्स्ट भी था, पेपर सेकेंड के कुछ और सेक्शंस भी थे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जीएस पेपर सेकेंड का जो सेक्शन सेकेंड होता है वह सेक्शन सेकेंड काफ़ी डायनामिक प्रवृत्ति का होता है। डायनेमिक प्रवृत्ति का कहने का मतलब यह हुआ कि बीपीएससी के सिलेबस में साफ साफ अंकित किया गया है कि इस खंड में भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यदि विगत वर्षों के प्रश्नों का आप अवलोकन करें तो आपको यह पता चलता है कि इस खंड में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा वे सारे के सारे प्रश्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार यानी बिहार के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं। यानी इस सेकेंड सेक्शन में 15 से 18 टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी को कंपाइल करके। तो अगर 15-18 टॉपिक हम पढ़ाई करते हैं तो बीपीएससी यह चाहता है, यह जानना चाहता है या उनको यह आशा होती है कि बिहार के बच्चे जो बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं या बिहार के बाहर के बच्चे जो बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं उनको बिहार के सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक जानकारी उपलब्ध हो और उनको भौगोलिक जानकारी की अच्छी समझ हो। तो अब साथियों क्या है कि हमने जो सामान्य अध्ययन का टेस्ट रखा है वह दिनांक 13/2/2022 को 2 बजे से 3:30 बजे तक होगा, यानी यह 1.5 घंटों का टेस्ट होगा और इसमें ये केवल 5 टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने पहले भी डिस्कशन करा है कि इस टॉपिक में सेकेंड सेक्शन में कम से कम 15 से 18 टॉपिक पढ़ने होते हैं मेंस के लिए, लेकिन सभी टॉपिक्स का टेस्ट करवाना एक समय में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसी को हम सेक्शन वाइज में टेस्ट ले लें तो बच्चों की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी के लिए हम लोगों ने केवल 5 सेक्शंस को ही अभी टच किया है। हम लोग जो प्रश्न बच्चों को देंगे वो इन्हीं 5 टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो जो 5 टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक होता है एग्रीकल्चर यानी कृषि। यानी जो पहला प्रश्न होगा वह बिहार की कृषि और भारत की कृषि से जुड़े हुए जो भी समसामयिक मुद्दे होंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी या जो भी उनके समाधान के लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न बिहार के संदर्भ में भी हम लोगों ने तैयार किया है कि सारे प्रश्न बिहार के संदर्भ में ही आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि बीपीएससी के पूछने का पैटर्न है। सेकेंड टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण। अब सवाल है कि बिहार एक जलाधिक्य वाला प्रांत है, राज्य है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जल संरक्षण की तकनीकों को अपनाया जा रहा है। अब आपके मस्तिष्क में आएगा कि भाई हमारे यहाँ पीने की तो पानी बहुत उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को ऐसी क्या आफत आ गई कि वो बिहार में जल संरक्षण को प्रमोट कर रहा है। तो क्या कारण है जो हमारे बिहार में जल संरक्षण को उद्दीप्त कर रहा है, हम यह जानने का प्रयास करते हैं या यह प्रश्न यह जानने का प्रयास करता है कि वास्तव में बीपीएससी के मेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को यह जानकारी है कि हमारे यहाँ बिहार में जल अधिक है, फिर भी उसको कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को टच किया है, उठाया, और काफ़ी बीपीएससी के लिए बीपीएससी का ये टॉपिक हिट भी है। अब अगला टॉपिक है इंडस्ट्री या फिर उद्योग। बीपीएससी के द्वारा इस इंडस्ट्री चैप्टर से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, हस्तकला उद्योग हो गया, भारी उद्योग हो गया, या औद्योगिक विकास हो गया, औद्योगिक कृषिगत विकास हो गए। तो जितने भी उद्योग से जुड़े हुए पहलुएं होंगी उन सारे पहलुओं को शामिल करते हुए बिहार नमन जीएस के द्वारा प्रश्न को बनाया गया है। अगला टॉपिक है डिजास्टर। साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार एक आपदा प्रवण राज्य है। वहाँ आपदाओं की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा है, आपदाओं के आयाम भी बहुत ज़्यादा है, आपदाओं के प्रकार भी बहुत ज़्यादा हैं।
तो बीपीएससी प्रत्येक अभ्यर्थियों की यह जांच करना चाहता है या जांच करता है कि वास्तव में बिहार के बच्चे बिहार में आपदाओं की प्रवृत्तियों के बारे में उनकी समुचित जानकारी है कि नहीं है। बिहार में जो आपदाएं हैं, आपदाओं के स्वरूप कैसे हैं, कितने प्रकार की आपदाएं हैं, उन आपदाओं को दूर करने के लिए कितने प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है, सरकार क्या उपाय कर रही है, केंद्र सरकार क्या उपाय कर रहा है, एनजीओज क्या उपाय कर रहे हैं, या विदेशी सरकार क्या उपाय कर रहे हैं, विदेशी संस्थाएं क्या उपाय कर रहे हैं, सबकी जानकारी को समाहित करके हमने इस प्रश्न को तैयार करा है और हम इस प्रश्न को इसमें पूछेंगे भी। अगला टॉपिक हमारा है एनर्जी यानी ऊर्जा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 में हम जब प्रवेश करेंगे या 2040 का जब समय में भारत जो है वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत खपत करने वाला देश होगा। इसका मतलब है कि अभी से हमारे भारत में विकास का दर अधिक है, चूंकि विकास और ऊर्जा एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो सरकार और बीपीएससी यह समझती है या समझना चाहती है अभ्यर्थियों से कि क्या ऊर्जा और विकास में विद्यार्थी किसी प्रकार का सामंजस्य बैठा पा रहे हैं, उनको जानकारी है कि नहीं है कि ऊर्जा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ऊर्जा हमारे विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ऊर्जा हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी ये जो भी टॉपिक्स हैं ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इन टॉपिक से बीपीएससी के द्वारा कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। अब यहाँ क्या है कि इन 5 टॉपिक्स से जो 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, तो 5 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा, एक प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। और 4 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जा रहा है। यानी 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में इस टॉपिक को, इस 4 प्रश्न को आपको समाप्त करना है। यानी अगर हम एक प्रश्न की बात करें तो 22.5 मिनट का हम समय आपको दे रहे हैं। सामान्यतः यही समय आपको बीपीएससी के द्वारा भी दिया जाता है, इसीलिए आप अपने राइटिंग स्किल को काफ़ी डेवलप करें, राइटिंग स्पीड को काफ़ी आप डेवलप करें और मेंटेन करने का प्रयास करें। तो साथियों यह बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है, तो आप सब लोग इस टेस्ट में शामिल हो। इस टेस्ट की कुछ और विशेषताएं हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और साथियों बिहार नमन जीएस के द्वारा मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए भी एक फ्री टेस्ट का आयोजन 13/2/2022 को ही किया गया है, लेकिन उसकी टाइमिंग 4 बजे से 5:30 PM तक है। यानी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सेक्शन फर्स्ट के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में से हम लोगों ने 7 टॉपिक को चुना है और इन्हीं 7 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के कौन कौन से टॉपिक जरा उन्हें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलस, यानी इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे बीपीएससी का डिमांड होता है बिल्कुल उसी हाई लेवल का और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड लेवल का हम लोगों ने प्रश्न को तैयार करा है, ताकि बच्चे को वो फीलिंग हो कि हम वास्तव में बीपीएससी के समतुल्य को एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। अगला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण इसके हिस्से होते हैं, हमने उन्हीं से प्रश्नों को बनाया है, निर्माण किया है। अगला प्रश्न है डीडी। अगला टॉपिक है डीडी स्टैटिक्स, डायनामिक्स और 3D 2D। यानी इन 7 टॉपिक से प्रश्न बनाए गए हैं और इनमें भी आपको अनुदेश दे दिया जाएगा प्रश्नों में कि कितने प्रश्न को हल करने हैं, कितने प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। तो आप इनमें से जितने भी प्रश्न टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लें। तो आप कोशिश करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को, चाहे मैथमेटिक्स ऑप्शनल का हो या फिर जीएस का हो, इन टॉपिक्स को आपके पास जो भी सोर्स हैं, जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक्स हैं या आपने कहीं पूर्व में तैयारी करके रखी हुई है, तो आप उन सब का परिप्रेक्ष्य लेकर के इस टेस्ट में शामिल हो और अपना टेस्ट को देखें। साथियों अब कुछ बात करते हैं कि यह टेस्ट कुछ यूनिक क्यों है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम यह टेस्ट को ऑनलाइन ले रहे हैं। कहने को तो ऑनलाइन होगा, लेकिन हम इसे ऑन कैमरा टेस्ट ले रहे हैं। ऑन कैमरे का मतलब हुआ साथियों कि आपको ये सारे टेस्ट एक लिंक के माध्यम से, यानी गूगल मीट पे होगा। तो गूगल मीट का लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे और टेलीग्राम चैनल से ही यहाँ ऐड होना है। और ये ओपन कैमरा टेस्ट होगा। ओपन कैमरा टेस्ट का मतलब हुआ साथियों कि गूगल मीट पे जब आपको बिहार नमन जीएस को द्वारा अलाउ कर दिया जाएगा और जब टेस्ट की टाइमिंग शुरू हो जाएगी, तो सारे बच्चों को जो टेबल बेंच पे बैठे हैं या जैसे भी आप स्टडी करते हैं, सारे बच्चों को कहा जाएगा कि आप अपने मोबाइल के कैमरा का या लैपटॉप के कैमरे का
वो ऑन कर ले, ताकि जो हमारे इन्विजिलेटर हैं बिहार नमन जीएस ऑफिस में, वो आपको ऑन कैमरा विजिट कर पाएँ, ऑन कैमरा इन्विजिलेट कर पाएँ। ताकि देखो होता क्या है कि अगर आप कैमरा के सामने में आंसर लिख रहे हैं ना, तो आपके सामने एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि वास्तव में हमें कोई मॉनिटर कर रहा है। ये प्रेशर हम आपको इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि इस प्रेशर को आप बीपीएससी के हॉल में जब मेंस का एग्जामिनेशन आप देंगे तब उस प्रेशर को आप वहाँ झेलेंगे। तो अगर उसकी तैयारी हम पहले ही कर लेंगे तो हम उस प्रेशर को बिल्कुल आसानी से झेल सकते हैं। कि जब कैमरे में आप टेस्ट देंगे तो आप भी बहुत सारे बच्चों को देख सकते हैं जो भी इस टेस्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग आएगी कि हम भाई वो बच्चे भी टेस्ट दे रहे तो हमको भी टेस्ट देना होगा। तो ये कंपटीशन की फीलिंग आप अपने घर पे रह करके ऑफिस में जहाँ से आप टेस्ट देना चाह रहे हैं वहाँ से इस फीलिंग्स को आप ले सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है, लगभग 3 मंथ्स के आसपास ही समय है आपके पास में। तो कोशिश करें कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बच पाए उतना समय को आप टेस्ट लिखने में यूटिलाइज करें। तो साथियों, ये टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप लोग इस टेस्ट में ज़रूर शामिल हों और अपने उत्तर का मूल्यांकन करवाएं। और आपकी जो भी जितने भी बच्चे हमारे पास में टेस्ट देंगे उन सब की कॉपी का ईमानदारी पूर्वक इवेल्युएशन किया जाएगा, क्योंकि बिहार नमन जीएस अपने उन्नत टेस्ट सीरीज के लिए ही जाना जाता है और उन्नत क्वालिटी की जो पढ़ाई देते हैं बीपीएससी की तैयारी में उनके लिए भी प्रसिद्ध है। तो जितने भी बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट देंगे तो सब बच्चों का कॉपी इवेल्युएट करके आपको रैंक वाइज रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें आप अपने जब आपका जो भी रैंक आएगा उस रैंक को आप अध्ययन करें और देखें कि हमसे कहाँ कमियां रह गई हैं, फिर आपको उसमें सुधार अगर करने की गुंजाइश हो तो उसमें सुधार करें। दूसरी बात क्या है कि जो भी टेस्ट होगा, या फिर मैथमेटिक्स का हो या फिर जनरल स्टडीज़ का हो, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा। एक समय आपको दे दिया जाएगा और ऑनलाइन माध्यम से ही इसका डिस्कशन करवाया जाएगा। इस डिस्कशन में भी आप शामिल होकर के आपके मन की जो भी क्यूरीज होंगी उस क्यूरीज को हम कोशिश करेंगे कि दूर करें, और एक मॉडल आंसर जो होता है, जो भी बच्चे कॉपी हमको देंगे उनमें जिनका भी सबसे बेहतर और सुंदर आंसर होगा उनके आंसर्स को सारे बच्चों के बीच में प्रसारित कर दिया जाएगा, ताकि आप उनके मॉडल आंसर को देख करके कुछ अवलोकन करें और कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने धैर्यपूर्वक सुना और समझा। हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले संडे को यानी 13 तारीख को बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार होंगे यह टेस्ट देने में। तो टेस्ट के लिए आप सबों को बिहार नमन जीएस टीम की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।